हाँ ये लो। ये थैंक यू सर। कोई बात नहीं। थैंक यू। भाई साहब, भाई जरा एक मिनट सुनिए। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े थे ना, वो कह रहे थे उनकी बीबी और बेटा दोनों लापता है। अभी कहाँ चले गए वो? अच्छा वो आप उस आदमी की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया है। ऐसा मत कहो भाई, उनकी आंखों के आंसू देखकर साफ लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रहे, सच कह रहे हैं। अगर तुम्हें पता तो बता दो कहाँ है वो। मुझे नहीं पता सर, आप खुद ही ढूंढ लो। उस दिन अजय को पकड़कर उससे सच उगलवाने के लिए हमने कितनी कोशिश की थी, पर एसीपी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब इतना बड़ा सबूत हाथ लगाता तो फिर से आकर उसने सारा काम बिगाड़ दिया। मंजिल के इतने करीब आकर भी हम फिर से चूक गए अंकल। वो आदमी उसके बाद कहाँ चला गया? आपने पूरे हॉस्पिटल में अच्छे से देखा था? हाँ, मैं बिना ढूंढे छोड़ता क्या? सब जगह ढूंढ लिया, आस पास हर जगह ढूंढा। लेकिन हमें दो बातें साफ पता चल गई हैं। पहली, उस अजय ने अपनी पहचान जरूर बदली है, और दूसरी, उस लड़के की माँ को उठाकर कहीं कैद करके रखा हुआ है उसने। अगर वो औरत बाहर आ गई तो कहीं हमें सब सच न बता दे, यही सोचकर उसने उन्हें कहीं बंद करके रखा होगा। क्यों ना हम सीधे अजय के घर चलते हैं, क्या कहते हो तुम? अंकल, अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ही एक बार जल्दबाजी करके हम गलती कर चुके हैं। इस बार थोड़ा सोच समझकर सही स्ट्रेटजी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बात गौरी और अभी को भी बता देते हैं, उनसे भी एक बार डिस्कस करके देखते हैं, शायद कोई अच्छा रास्ता निकल आए। ओके, मैं आज ही सौम्या से मिलता हूँ और उसे सारी बात बता दूंगा और बोलूंगा कि अभी और गौरी को भी सारी बात बता दी। ठीक है अंकल। अंकल, अब हम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस बार जीत हमारी ही बिल्कुल होगी। भगवान के लिए मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ दो साहब। मर चुके अपने बेटे के सामने बैठकर जी भर के रो भी नहीं पाया। उसके गले में फूलों की माला तक नहीं डाल पाया। पता नहीं उसे कौन ले गया, उसके साथ क्या किया पता नहीं साहब। मेरे बेटे को मुझे वापस दिला दो साहब। पूरा गांव मिलके उसे आखिरी विदाई देना चाहता था। जिन दादियों ने उसे गोद में खिला के बड़ा किया, वो भी उसके लिए रो नहीं पाई। मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ दो साहब। मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ दो साहब। साहब, अपने बेटे को गांव ले जाके उसका अंतिम संस्कार करना है साहब। कोई तो मेरी मदद कर दो साहब। मेरी बीवी ने बताया था साहब, कोई आदमी मदद करने की बात करके उसे अपने साथ ले गया था। बस एक बार उसका फोन आया था, उसने कहा कि उसे कहीं बंद करके रखा गया है, लेकिन कहाँ बंद करके रखा है मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। साहब सच कह रहा हूँ, मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ दो साहब। मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ दो साहब। कोई तो ढूंढ दो। क्या बात है? लगा था उस औरत का मामला ही खत्म हो गया, लेकिन उसका बाप भी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। मामला बड़ा होता जा रहा है भैया। अगर बॉस की नजर इस पर पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अबे तू जरा धीरे बोलना, बिना शोर मचाए इसे गांव के बाहर छोड़कर आते हैं। चल आजा। ढूंढ दो साहब, मेरी मदद करो साहब। साहब, आपने कहा था कि आपका बेटा मर चुका है, उसका नाम क्या है? मुरुगन साहब। अच्छा मुरुगन, वेल्लोर के पास पनियूर पट्टी ही आपका गांव है ना? बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो? तुमने तो मेरे गांव का नाम भी सही से बता दिया। क्या मेरे बेटे को जानते हो बेटा? आपके बेटे को भी जानता हूँ और उसकी माँ को भी जानता हूँ। वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं ये भी मुझे पता है। आप मेरे साथ चलिए। बेटा, सच कह रहे हो बेटा? तुम्हें पता है वो कहाँ है? मेरे बेटे की बॉडी सुरक्षित है ना? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? और मेरी बीवी तो ठीक है ना? सब कुछ आपको दिखा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए ना। बहुत खुशी हुई साहब, बहुत खुशी हुई। अब जाके मेरे दिल को सुकून मिला है बेटा। अब मैं अपने बेटे को गांव ले जाके पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करूंगा साहब। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। बहुत खुशी हुई साहब, बहुत लेकर चलो अंकल। आइए, बहुत खुशी हुई। आइए अंकल, चलिए आइए।
बलासर वक्कम में पेरिया स्ट्रीट नाम की एक गली है मैडम, वहाँ एक घर में सौम्या अभी अभी आई है मैडम। अच्छा, उस घर में अभी भी है क्या? अभी है या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन पिछले 2 दिनों में सौम्या उस घर में 2 बार गई है। ओह, उस एड्रेस को तुरंत मुझे मैसेज कर दो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। ओके मैडम। गाड़ी बलासर वक्कम पेरियर तक ले ओके चलो। मैडम। दादी, खाना खा लिया? हाँ बेटी, तुझे बार बार अपनी दीदी की चिंता होती है ना? वो बिल्कुल सुरक्षित है, तू उसकी चिंता मत कर। जब आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता होगी दादी? देख बेटा, अब खाना लेकर यहाँ मत आया कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और सुन, पुलिस हमारा पीछा कर रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है दादी, वैसे आज भी मैं नहीं आती, लेकिन दीदी से एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इसीलिए आई। अच्छा, तेरी दीदी ऊपर है, जा मिल ले। हाँ। और तेज चलाओ। दीदी, सौम्या, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, किसी ने नहीं देखा क्या मुझे। बात है सौम्या? तुम कह रही थी कोई जरूरी बात है। दीदी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे मुरली अंकल ने बताई है। अगर उन्होंने कहा है तो पक्का जरूरी बात होगी। क्या कहा उन्होंने? उस अजय ने कहीं से एक डेड बॉडी का इंतजाम करके अपनी मौत का नाटक रचा था। आखिर वो डेड बॉडी किसकी हो सकती है, इस बात का पता लगाने के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर गांव का एक बुजुर्ग आदमी अपनी बीवी और बेटे को ढूंढता हुआ रो रहा था। जब मुरली अंकल ने उससे पूछा तो पता चला कि जिस दिन वो अजय मरा था, उसी दिन उनका बेटा भी मरा था। उसके बेटे की बॉडी ले जाने के लिए उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। तभी कोई आदमी आकर उस डेड बॉडी को और उसकी बीवी को साथ ले गया। अरे बाप रे, जिस दिन अजय के मरने की बात कही गई थी उसी दिन? हाँ दीदी, वो बुजुर्ग यही बताते हुए रो रहे थे। तभी अचानक उनकी बीवी ने उन्हें फोन करके कहा कि हमें किसी ने घर में बंद करके रखा है, हमें आकर कैसे भी बचा लो, ये कहकर वो रो रही थी। और इतने के बाद फोन कट गया। डेड बॉडी ले जाने के बाद उस औरत को कैद में रखा ताकि वो बाहर आकर किसी को कुछ बताए ना। उन बुजुर्ग ने मुरली अंकल से कहा कि वो उनकी बीवी और बेटे की डेड बॉडी ढूंढने में उनकी मदद करें। मुरली अंकल ने भी मदद करने का वादा कर दिया था। और उसी वक्त वहाँ कमिश्नर रामलक्ष्मी भी आ गई थी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? मुरली अंकल थोड़ी देर छिपकर वहाँ रुके और जब वापस आकर वहाँ देखा तो वो बुजुर्ग वहाँ नहीं थे। जरूर उस अजय ने ही उस औरत को कहीं छिपाकर रखा है, ऐसा मुरली अंकल को शक है। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये पक्का अजय का काम है, मुझे यकीन है। जिस दिन अजय के मरने की खबर आई और जिस दिन एक डेड बॉडी गायब हुई थी, दोनों काम एक ही दिन हुए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। लोगों को किडनैप करना, उन्हें कहीं बंद करके रखना, ये उस कमीने अजय की बहुत पुरानी आदत है। मुझे यकीन है कि उसी ने किया होगा। तो फिर अब क्या करें दीदी? उस औरत को अजय ने जरूर अपने घर में छिपा कर रखा होगा। अगर कोई उसके घर की अंदर जाकर तलाशी ले तो वो औरत उन्हें वहाँ जरूर मिल जाएगी। मुझे अभी इसी वक्त गौरी से मिलना होगा। अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। दीदी, तुम कहीं मत जाओ, पुलिस चारों ओर तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम गई तो पकड़ी मैं जाओगी। यहाँ छिपने के लिए नहीं आई थी। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि सुराग मिलते ही उसी वक्त उसे पकड़कर अपने शिवा को किसी तरह बाहर निकाल सकूं। इतना सब कुछ हो गया तो अब मैं शांति से कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे अभी गौरी से मिलना होगा। मुझे बस वहाँ ले चलो जहाँ गौरी है। मैं अभी दादी को बता कर आती हूँ। दीदी, दादी, हमें एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया है दादी। अच्छा, मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तुमने जो फैसला लिया है वो सही है। अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं। फौरन जाओ और जो करना है वो करो। थैंक यू दादी, थैंक यू। चलो सौम्या, अभी निकलते हैं। दादी अगर कुछ भी हुआ तो मैं हाँ, फोन ठीक करूंगी। है बेटी। हाँ। चलती हूँ दादी। हाँ, हाँ। दादी, दादी, लगता है फिर से पुलिस आ गई। जैसे हमेशा रहती हूँ वैसे ही इस बार भी पहरी बंद कर लेना होगा। दादी, दादी,
दादी, दादी, कौन है? मेरी पोती के साथ पढ़ने वाली लड़की है। मेरी पोती तो अमेरिका में रहती है। दादी, मैं तुम्हारी पोती के साथ पढ़ने वाली नहीं हूँ। मैं जांच के लिए आई एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया है। एक बार मैं अमेरिका जाकर भी आ चुकी हूँ। मेरी पोती ने वहीं रहने को कहा था, लेकिन वहाँ बहुत ठंड थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। दादी, अपनी कहानी मुझे मत सुनाओ। यहाँ जो अभिरामी नाम की लड़की है वो कहाँ है? पर मेरा बेटा और बहू तो बेंगलुरु में रहते हैं ना। महीने में बस एक बार यहाँ आते हैं। मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ। दादी, तुम्हारा बेटा बहू कहीं भी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। यहाँ अभिरामी नाम की लड़की रहती है, वो कहाँ है? मेरी पोती ने कहा है कि वो अप्रैल में यहाँ आएगी। तुम चाहो तो अप्रैल में आकर उससे मिल लेना। मैडम, इस दादी को सुनाई नहीं देता मैडम। पहले यहाँ जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने भी यही कंप्लेंट की थी। अच्छा, सुनाई नहीं देता है। ठीक है दादी, अभी सुनाई देगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता है ना दादी? कौन से कान से सुनाई नहीं देता है? इस वाले कान से या फिर इस वाले कान से? बताओ, अभी ठीक कर देती हूँ। अगर पता नहीं कौन सा कान खराब है तो कोई बात नहीं, मैं इस कान में गोली मारूंगी जो इस कान से निकल जाएगी, तो दोनों कान ठीक हो जाएंगे। मारूं क्या? बोलो, मारूं क्या? अरे बेटी, गोली मत मारना। अभी अभी थोड़ा थोड़ा सुनाई देना शुरू हुआ है, नहीं तो वो भी बंद हो